बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ढाबा स्टाइल मिक्स दाल फ्राई की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेदी मज़े के, बनाने में बेदी आसान है। फिर देर किस बात किया, चलते हैं अपनी मज़ेदार से रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल मिक्स दाल फ्राई बनाने के लिए ना सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ना मैंने कढ़ाई के अंदर क्या किया है, 1 कप ना मैंने घी ले लिया है। अच्छा, जो घी है ना, घी में जो दालें हैं ना वो ज़्यादा फ्लेवरफुल बनती हैं, इसलिए मैंने घी का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे और घी को ना हमने गर्म कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारा घी है ना अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। तो अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून सब्ज़ सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। और ज़ीरे को ना हमने 30 सेकंड के लिए क्रैकल कर लेना है, ताकि जो ज़ीरे की प्यारी सी खुशबू है ना वो आना शुरू हो जाए। तो हल्की आंच पर हम ज़ीरे को फ्राई करेंगे, ताकि जो ज़ीरा है ना वो अच्छी तरीके से क्रैकल हो जाए। तो जैसे ही ज़ीरे की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। तो प्याज ना यहाँ पर देखिए मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसको ना मैंने रफली सा जो है वो कट कर लिया है। और प्याज को ना हमने फ्राई कर लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो प्याज है ना हमारी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए और ये अच्छी तरीके से नरम भी हो जाए। तो 3 से 4 मिनट तक ना हम इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे, ताकि प्याज ना हमारी ट्रांसपेरेंसी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए प्याज को ना मैंने 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्याज ना हमारी ट्रांसपेरेंसी हो चुकी है। तो बस ये फ्लेम को ना इस टाइम पर हमने लो कर देना है। लो फ्लेम पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के शामिल करेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। अदरक लहसुन की पेस्ट को हमने इसलिए लो फ्लेम पर शामिल किया है, क्योंकि जो अदरक लहसुन की पेस्ट है ना, अगर हम फ्लेम को हाई या फिर मीडियम रखेंगे तो हमारी पेस्ट के ऊपर चली जाएगी। तो इसलिए फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पर ना हमने इसको 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है अदरक लहसुन की पेस्ट को प्याज के साथ, ताकि अदरक लहसुन की जो कच्ची सी स्मेल है ना वो खत्म हो जाए। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पर ना चॉप करके भी अदरक लहसुन को शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने पेस्ट का इस्तेमाल किया है। जिस तरीके से भी आपको अच्छा लगे आप शामिल कर सकते हैं। तो पेस्ट को हम फ्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी पेस्ट है ना फ्राई हो चुकी है। तो अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर। तो टमाटर ना देखिए यहाँ पर ना मैंने लिए हैं तकरीबन 2 अदर मीडियम साइज के मैंने टमाटर लिए थे, जिनको ना मैंने रफली सा कट कर लिया है। अच्छा, टमाटरों के साथ ही ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक। तो 1 टीस्पून ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक। अच्छा, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। हमने नमक इसलिए पहले शामिल किया है, क्योंकि नमक की वजह से जो टमाटरों का कुकिंग प्रोसेस है ना वो फास्ट हो जाएगा और टमाटर ना हमारे जल्दी नरम हो जाएंगे। तो बस ये 1 से 2 मिनट तक हमने ना टमाटरों को नमक के साथ पका लेना है मीडियम फ्लेम पर, ताकि जो टमाटर है ना हमारे वो हल्के से नरम हो जाए। फिर हम इसके अंदर अगले स्पाइसेस शामिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए टमाटरों को ना मैंने 2 से 3 मिनट तक पका लिया है मीडियम फ्लेम पर। टमाटर ना हमारे काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। तो बस ही अब ना हमने फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देना है, क्योंकि अब ना हमने इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करने हैं। स्पाइसेस जले नहीं, इसलिए फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून खुश्क धनिया का पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून शामिल करेंगे इसके अंदर हल्दी का पाउडर। साथ ही शामिल करेंगे आधा टीस्पून शामिल करेंगे इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अच्छा, कश्मीरी लाल मिर्च टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो शामिल कर दें, नहीं है तो स्किप कर दें। ये ना जस्ट कलर के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसका जो अपना फ्लेवर है ना वो बिल्कुल भी नहीं होता है। साथ ही मैंने ना 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है। इसी के साथ ही ना हम मसालों को पानी लगाएंगे। थोड़ा सा मसालों को पानी लगा देंगे। अच्छा, थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी लगाते जाना है मसालों को, और हमने ना इनकी अच्छी तरीके से बनाई कर लेनी है 5 मिनट तक हल्की आंच पर। हल्की आंच पर इसलिए बनाई करेंगे ताकि जो स्पाइसेस है ना वो हमारे जलें भी नहीं और अच्छी तरीके से भून भी जाएं। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी लगा के इसकी बनाई कर लूँ 5 से 6 मिनट तक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए स्पाइसेस की ना मैंने 5 मिनट तक हल्की आंच पर ना बुनाई कर ली है। स्पाइसेस ना हमारे अच्छी तरीके से भून चुके हैं। तो फ्लेम हमारा पहले से ही लो है। तो अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1/4 कप, हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। चलें जी, 1/4 कप मैंने पानी शामिल कर दिया है और फ्लेम हमारा लो ही है। तो अब ना हम इसके ऊपर लगाएंगे कवर। चलें जी, कवर मैंने लगा दिया है और हल्की आंच पर ना हमने इस मसाले को ना पका लेना है तकरीबन 5 मिनट तक, ताकि जो प्याज है हमारी, टमाटर है हमारे, वो अच्छी तरीके से नरम हो जाएं। फिर हम ना इनको मैश करेंगे। तो 5 मिनट तक मैं हल्की आंच पर पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 5 मिनट तक ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से कवर करके हल्की आंच पर ना मैंने पका लिया मसाले को। अब ना हम कवर को हटा देंगे। चलें जी, कवर को मैंने हटा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी प्याज है ना, टमाटर है, वो अच्छी तरीके से नरम हो चुके हैं। तो बस ये अब ना हमने इस मसाले को मैश करना है। तो मसाले को मैश करने के लिए ना हम यहाँ पर हैंड मैचर का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मसाले को मैश करने से पहले क्या करना है, फ्लेम को ना हमने ऑफ कर देना है। हैंड मैचर लेंगे और हैंड मैचर की मदद से हमने मसाले को अच्छी तरीके से मैश कर लेना है।
अच्छा, हम मसाले को इसलिए मैश कर रहे हैं ताकि प्याज ना हमारी अच्छी तरीके से मैश हो जाए और ये ना जो हमारी दाल है ना, मिक्स दाल, इसके अंदर ना तैरती हुई नजर ना आए, इसलिए मसाले को हमने इसी टाइम पर ही मैश कर लेना है। तो ऑफ फ्लेम पर मैश करेंगे ताकि जो मसाला है ना वो हमारा जले भी नहीं और अच्छी तरीके से प्याज और टमाटर हमारे मैश भी हो जाए। अच्छा, अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर होना तो उसकी मदद से भी आप इसको अच्छी तरीके से पीस सकते हैं। जिस तरीके से भी आपको इजी लगे, हमने इसको मैश कर लेना है। तो देखिए, आपके सामने ही मैंने इसको मैश किया है। प्याज हमारी अच्छी तरीके से जो है वो पकी हुई है, उसकी वजह से ही फौरन से ये मैश हो चुकी है। तो बस ये मसाला हमारा मैश हो चुका है, तो मैशर को हम साफ कर लेते हैं। तो फिर से ना हमने फ्लेम को ऑन कर देना है अब। तो अब ना हमने इसके अंदर दालें शामिल करनी है। तो मिक्स दाल में ना मैं ले रही हूँ यहाँ पर मूंग दाल और साथ में ना मैं माश दाल ले रही हूँ। तो मूंग दाल ना मैंने यहाँ पर ली थी 150 ग्राम मैंने मूंग दाल ली है, जिसको ना मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया था। अच्छा, मैं ना इसको पानी के साथ ही शामिल कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर ना थोड़ा सा पानी है, तो मैं पानी के साथ ही शामिल करूंगी। तो माश दाल भी शामिल कर देंगे। मूंग दाल पहले मैंने शामिल कर दिया, तो आप माश दाल शामिल करेंगे। और 150 ग्राम ही मैंने यहाँ पर माश दाल ली है। अच्छा, मिक्स दाल में मैं 2 दालों का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई सी भी दाल यहाँ पर ले सकते हैं। अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है दालों को। चलें जी, मिक्स कर लिया है। तो फ्लेम को ना हमने थोड़ा सा मीडियम कर देना है। अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरी वाली मिर्ची। तो 2 से 3 अदद मैंने ना यहाँ पर हरी वाली मिर्ची ली है कट करके, इनको भी हम मिक्स कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर ना हमने दाल की तकरीबन 2 मिनट तक बुनाई कर लेनी है। तो 2 मिनट तक मैं बुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो हाई फ्लेम पर ना देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह से 2 मिनट तक ना मैंने बुनाई कर ली है दालों की। तो दालें भी हमारी भून चुकी हैं। अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे करी के लिए पानी। तो 1 गिलास भरकर हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। 1 गिलास पानी से जो हमारी करी है ना वो भी तैयार हो जाएगी हल्की सी, और साथ ही साथ जो हमारी दालें है ना वो भी अच्छी तरीके से नरम हो जाएंगी। तो फ्लेम को ना हमने इस टाइम पर लो कर देना है। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है, फिर से कवर लगा देंगे। चलें जी, कवर मैंने लगा दिया है और हल्की आंच पर ना हमने 15 मिनट तक दालों को पका लेना है। तो 15 मिनट तक मैं दालों को पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए, हल्की आंच पर ना मैंने दाल को जो है वो ना पका लिया है 15 मिनट तक। तो अब ना हमने कवर को हटा देना है। तो कवर को ना मैंने हटा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी दालें हैं ना वो अच्छी तरीके से नरम हो चुकी हैं। तो बस ये लास्ट पर हम इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे, बारीक कटा हुआ। और फिर से ना हमने इसके ऊपर कवर लगाना है। अच्छा, उससे पहले हम क्या करेंगे, फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है। चलें जी, कवर मैंने लगा दिया है और ऑफ फ्लेम पर ना हमने दालों को इसी तरीके से 2 मिनट तक छोड़ देना है। 2 मिनट के बाद हम मिक्स दाल को चेक करेंगे। तो 2 मिनट के बाद अब हम कवर को हटा देंगे। तो माशाल्लाह से देखिए, बहुत ही कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी मिक्स दाल फ्राई है ना बनकर तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। तो बस ये फ्लेम को हमने पहले ही ऑफ कर दिया है। जल्दी से ना हम करते हैं इसको डिश आउट। आपको मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की जो हमारी मिक्स दाल फ्राई है ना बनकर तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। खाने में बेदी मज़े किया, बनाने में बेदी आसान है। तो आपने भी ना इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेदी पसंद आएगी। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी मिक्स दाल फ्राई की। मिक्स दाल फ्राई मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।